मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं रोशन और हमारी आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जब लाइट मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है तो क्या होता है। इसके लिए हमें कम से कम दो ट्रांसपेरेंट मीडियम कंसीडर करने पड़ेंगे और इसके लिए हम एक ग्लास स्लैब कंसीडर कर रहे हैं और दूसरा एयर कंसीडर कर रहे हैं, यानी कि एक ग्लास है और दूसरा मीडियम जो है वो एयर है। दिस इज़ एयर एंड दिस इज़ ग्लास। और जब लाइट एयर से ग्लास स्लैब में एंटर करती है और इस इंटरफेस पे, जो कि इंटरफेस एयर और ग्लास स्लैब को सेपरेट कर रहा है, इस इंटरफेस के ऊपर स्ट्राइक करती है। यहाँ पे हमें दो फेनोमेनॉन्स देखने को मिलते हैं। पहले हम एक नॉर्मल ड्रा कर लेते हैं। जिस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट कर रही है, ये हमारी इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे। और जो इंसिडेंट रे देखिए यहाँ पे पार्शली जो है परसेंटेज ऑफ इंसिडेंट रे यहाँ से बाउंस बैक होगी, बाउंस बैक हो जाएगी। बाउंस बैक मान लो तो जैसे हम बाल किसी दीवार पे मारते हैं रबर की, वो बाल वापस आती है हमारी तरफ। इसी तरह से लाइट वी जब किसी इंटरफेस के ऊपर दो मीडियम को जो सेपरेट कर रहा होता है वहाँ पे फॉल करती है तो कुछ परसेंटेज जो है लाइट की वो बाउंस बैक कर जाती है, और दूसरा और कुछ परसेंटेज लाइट की क्या करती है, अपना रास्ता चेंज कर देती है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है उसका पाथ देखते हैं। यहाँ पे हम लाइट का जो पाथ है वो रे के साथ दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, क्योंकि लाइट ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन। तो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट इस तरह से जानी थी अगर ये ग्लास आगे नहीं होता, अगर हर जगह एयर ही होती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पे ग्लास स्लैब है तो इंटरफेस पे जैसे ही स्ट्राइक कर बाउंस बैक कर जाएंगी कुछ परसेंटेज उनकी, और कुछ परसेंटेज जो है वो क्या कर जाएगी, इस तरह से अपना रास्ता चेंज करेंगी। और रास्ता चेंज कर रही हैं तो आप देख पा रहे हैं कि क्या हो गई, लाइट जो है वो बेंड हो गई। यहाँ पे लाइट रे बेंड हो गई। ये जो बाउंस बैक हुई लाइट रेज, जो लाइट रेज बाउंस बैक होंगी, उन लाइट रेज को हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रेज। और यहाँ पे एक रे है तो एक ही रिफ्लेक्टर रे रखेंगे। और ये जो बेंड हुई रे इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। यानी कि दो फेनोमेनॉन्स हमें देखने को मिलते हैं जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करती है, हैविंग डिफरेंट डेंसिटीज। सिर्फ यही दो फेनोमेनॉन्स ही नहीं, बल्कि यहाँ पे कुछ एक परसेंटेज इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जो पड़ रही है उसमें से कुछ परसेंटेज लाइट की वो ऑब्जर्व कर लेता है मीडियम। तो यहाँ पे हमें तीन फेनोमेनॉन्स एक साथ देखने को मिलते हैं जैसे ही लाइट स्ट्राइक करती है ऑन द इंटरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम्स। पहला रिफ्लेक्शन, दूसरा रिफ्रैक्शन और तीसरा अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन का मतलब मीडियम ऑब्जर्व कर लेता है लाइट को। रिफ्लेक्शन का मतलब बाउंसिंग बैक, लाइट बाउंस बैक हो जाती है, सेम मीडियम में वापस चली जाती है, कुछ एक परसेंटेज उसकी बेंड कर जाती है, अपना रास्ता चेंज करती है, बेंडिंग ऑफ लाइट जिसे हम कहते हैं। यहाँ पे देखिए तीन फेनोमेनॉन्स हमें देखने को मिले जब दो ट्रांसपेरेंट मीडियम्स के इंटरफेस में लाइट स्ट्राइक की, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और अब्जॉर्प्शन। तो ये दो फेनोमेनॉन्स ऑब्जर्वेबल हैं। यहाँ पे देखिए एक बार फिर से यहाँ पे इंटरफेस आ जाता है। ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ही शो की हुई है हमने, जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट विदाउट बेंडिंग, अगर कोई भी मीडियम आगे नहीं होता। अब ये जो रिफ्रैक्टर रे ऑफ लाइट है, जैसे ही ये स्ट्राइक करती है, एक बार फिर से इंटरफेस आ रहा है ग्लास और एयर का, जैसे ही ये यहाँ पे स्ट्राइक करती है, यहाँ पे भी दो फेनोमेनॉन्स ऑब्जर्वेबल वो हमें देखने को मिलेंगे। देखिए क्या क्या, रिफ्लेक्शन, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, और उसके साथ साथ रिफ्रैक्शन यानी कि बेंडिंग ऑफ लाइट, लेकिन इस बार अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। और जो हमारी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है उसके पैरेलल जे इमर्जेंट रे जो बाहर निकल रही है ये जाएगी। और आप देख रहे हैं कि इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ये है और जो इमर्जेंट रे ऑफ लाइट है, देयर इज ए विजिबल शिफ्ट ऑफ द लाइट
which enter into the glass from air, and this shift from incident ray of light is called lateral shift, जिसे हम lateral shift कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइट जो बाहर आई है ग्लास स्लैब से एंटर करके, वो इंसिडेंट जो रे ऑफ लाइट का पाथ है उससे कुछ दूर है, और वहाँ पे हमें शिफ्ट देखने को मिली लाइट रे के पाथ में। इस शिफ्ट को हम लेटरल शिफ्ट कहते हैं।